आ जाती है कि हम तो काम कर नहीं पा रहे, दूसरा भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है। और जो भी फोन करते हैं, चाहे वो पूर्व करे और चाहे वर्तमान करे, स्टाफ में जिसको भी फोन करते हैं वो चीजें छिपती नहीं है। तो उस आधार पे मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूं। किस किस के फोन से मीडिया के बंधुओं के पास आए हों, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारियों के पास आए, वो सारी चीजें मेरे पास रिकॉर्डेड है कि भड़का के इस तरीके से जाके एक ही चीज चल रही है कि प्रधान को कैसे भी करके बदनाम करो, प्रधान को कैसे भी नीचे लेके आओ, इस चीजों में लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूं बाबा राम साहब पीरकार बालाजी महाराज का जब तक आशीर्वाद है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हो कि झूठे आरोप लगा के और आए दिन ये लोग इस तरीके के हथकंडे करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति, चाहे वो जवान है और वो चाहे किसान है, ये एकजुट होकर बैठ नहीं जाए। अगर नवलगढ़ का जवान और किसान या जिले का जवान और किसान एक हो गया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो ये किसी न किसी बहाने से जवानों को और किसानों को लड़ाने का केवल काम कर रहे हैं और जनता सब समझ चुकी है। और हम चुप हैं, हम किसी का नाम लेके आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। और जिस दिन हमने ये कल मैं इस पद से फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद जिसको जो चाहे करना है, जितने भी आरोप मेरे को कई षड्यंत्रों में आरोपों में लगाने की मेरे को पता है, मेरा फोन ट्रेस करवाया जा रहा है, मेरे ऊपर क्या नाम है, मेरी प्रॉपर्टी की जांच करवाई जा रही है, मेरे खिलाफ आरटीआई लगाई जा रही है। किसी अपने घरेलू या रिश्तेदार महिला से भी 5 बार मेरी फोन पे बात हो जाती है, तो उस महिलाओं को चक्कर में भी उसको फंसा दें, क्योंकि लोगों की पुरानी आदतें ये सब चीजें देखने की रोर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सच्चाई कभी भी झुकती नहीं है। और जितना परेशान करोगे, सत्य को परेशान करने की कोशिश करोगे और मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे, उतना ही अगले दिन और मजबूती से खड़ा तैयार मिलूंगा। और रही बात किसी के दिमाग में गलतफहमी हो कि ये सब चीजें मैं चुनाव लड़ने के लिए कर रहा हूं, तो चुनाव की मेरे को ज्यादा मन में नहीं रहती है। मैं केवल जनता की सेवा के लिए बना हुआ हूं, मैं जनता की सेवा करूंगा। और जो लोग हमारे खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं, विश्वास दिलाता हूं बाबा राम साहब पीर और की इस धरती पे कि नवलगढ़ के गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे और एक एक व्यक्ति को जगाएंगे कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। इस बात का ही ध्यान रखें। नवलगढ़ के विकास में कोई भी व्यक्ति साथ देगा। जिस तरीके से हमने एक पंचायत राज का परिवार बनाया जिसमें हमारे पंच सरपंच सभी साथियों ने मिलकर काम किया, आज पूरा परिवार एक जगह बैठता है। हम ये चाहते हैं, कोई बात नहीं, जनता कभी वोट देके जिताती है, कभी जनता हरा भी देती है। जनता जनार्दन है, जनता माई बाप है, जनता का अधिकार है कि वो जो चाहे वो करेगी। लेकिन जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अगर कोई व्यक्ति बार बार अपमान करता है, वो भी ठीक नहीं है। आप अपनी आदतें सुधारो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपना व्यवहार सुधारो, जनता दोबारा मौका दे देती है, कोई बड़ी चीजें नहीं है। लेकिन अपन कोई ठुकरेस करें या अपन कोई दादागिरी करें या जबरदस्ती ये सोचे कि जनता को झुका देंगे, तो जनता जबरदस्ती नहीं झुकती है, जनता ही दोबारा ठोडी वापिस टेक दी। सर, जिस भवन का लोकार्पण हुआ उस भवन को साधारण सभा में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उसमें क्या रहा फिर? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि किसी भी पहली पंचायत समिति है राजस्थान की जिसमें नवलगढ़ पंचायत समिति के अंदर भी कोई काम हुआ, उसमें नवलगढ़ पंचायत समिति आज तक एजेंसी नहीं बनी। ये काम भी 181 के तहत टेंडर प्रक्रिया के तहत हुआ। और हमारे साथी पंचायत समिति प्रताप जी पूनिया हमारे पास निवेदन लेके आए कि हम भी पंचायत समिति के पार्ट है, हम भी काम करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं ये टेंडर हमें लेने दिया जाए। तो हमने कहा भाई ये तो एक प्रक्रिया, कानूनी रूप से जो भी आया है वो लेगा, तो जो भी कोई साथी कोई आया है तो बात कर लो। तो इन्होंने आपस में कोई मैनेज करके, या जिसको भी जो दूसरा टेंडर वाला था, मेरा ये मानना है कोई सोटवारा का साथी था, उसके टेंडर था, इनको आपस में इन्होंने कोई मैनेज करके ये टेंडर ले लिया और अपने साथियों के द्वारा करवाया। उस समय फौजी भाइयों को मैंने एक बात कही थी कि ये हम आपको समर्पित कर रहे हैं, ठेका किसी के पास भी हो, जिम्मेदारी आपकी है, काम खड़ा रह के आपको कराना है। लेकिन उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं आया, कोई भी व्यक्ति नहीं आके संभाला। तो अब ये जो बार बार बात कर रहे हैं कि छत का ढलान, हम बार बार इनको बुलाया, कोई भी नहीं आया। तब पिछले 15-20-10 दिन पहले जब ये सारे फौजी आए तो मैं खुद साथ जाके विजिट करके देख के आया, ठेकेदार को बुलाया, उनसे साफ सफाई कराई, कोई टूटी हुई थी, कोई गेट था, वो तुरंत प्रभाव से इमीडिएट ठीक कराया। और जो छत के ड्रेनेज की ये बात कर रहे थे, वो ड्रेनेज पहले से उस छत में नहीं था, छत में नहीं था, नाले लगे हुए नहीं थे, लेकिन उसके लिए भी हमने निर्देशित कर दिया। और ठेकेदार ने स्वीकार भी किया कि साहब हमारी छत जो हमने नहीं बनाई उसमें कहीं भी पानी रुकता है, तो बताओ 3 ड्रेनेज उतारे हुए हैं, लेकिन जब उस छत को जोड़ा गया उस कोने पे थोड़ा पानी इकट्ठा होता है, तो उसके लिए भी मैंने कहा भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है। और वो जो छत जोड़ी वो काम से एक्स्ट्रा इन्होंने जोड़ के दी उनके कहने पे,
और फिर भी अगर है तो वो ड्रेनेज की अगले ठेकेदार ने स्वीकार किया कि भाई साहब मैं इसको करवा के दे दूंगा प्रधान जी। ये हमारे मेजर जयराम जी और हमारे रामनिवास डूडी और हमारे और 15-20 फौजी भाइयों के सामने की बात है। ये केवल एक व्यक्ति विशेष हो सकता है अपने चाटुकारिता के माध्यम से किसी नेताजी को खुश करने के लिए इस तरीके के अनर्गल